हेलो एवरीवन, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन का तरीका यानी कि प्रश्न जो है एग्जाम में आपको किस किस तरीके से आएंगे। तो आपका एक तो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है अति उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद आपका लास्ट में आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि किस किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको सबसे पहले तैयार करना है आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। और आप पहले ही लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बुक से या सीरीज से या नोटबुक से, तो आपका एक तो ये होता है कि जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है वो लगभग लगभग जो है आपका कवर होता है, क्योंकि इन्हीं से जो है इन्हीं भागों में से प्रश्नों में से आपका कट के थोड़ा सा बीच में से कहीं से भी दे देता है उठा के, ठीक है, प्रश्नों को। जैसे कि मैं इसमें इसी प्रश्न में मैं आपको बताऊंगी अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपको घबराना नहीं है। आपको पहले का जो अति लघु प्रश्न है वो मैं आपको तैयार करा दूंगी। आपका 2 वीडियो में मैं उसका कवर करा दूंगी। बाकी आप जो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसको आप कवर करिए, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। तो चलिए क्वेश्चन को जानते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो अगर इतना क्वेश्चन आपका पूछ दिया तो यही आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। या लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस दे सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। व्याख्या जब आ गया तो आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाजशास्त्र के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत में समाजशास्त्र के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मानव पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि परिवार की परिभाषा दीजिए, ठीक है। परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप राज्य से क्या समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि आप राज्य से क्या समझते हैं। तो ये आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दोनों कह सकते हैं। राज्य की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न 6 कह रहा है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी आपका लघु या अति लघु हो गया। इसके महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आता है 7वां कि लोक रीति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बतलाइए। प्रश्न 8 है कि सामाजिक गतिशीलता को संक्षेप में बतलाइए, ठीक है। प्रश्न 8 कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता को संक्षेप में क्या करिए, बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संघर्ष का समाज शास्त्रीय अर्थ तथा महत्व बतलाइए, ठीक है। प्रश्न 10 है कि संस्कृति पर निबंध लिखिए। जो भी हमारी संस्कृति है उस पर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो इतने क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।